हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू एडिड। तो पहले आप फार्मूला को रिवाइज कर सकते हैं। तो लेट स्टार्ट प्रॉब्लम नंबर 1। So in this question we have to calculate economic value added with the help of following information of Moon Limited। तो आपको मेंशन किया है फाइनेंशियल लिवरेज, कैपिटल स्ट्रक्चर दिया है, इक्विटी कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, 10% डिबेंचर, कॉस्ट टू इक्विटी गिवन, इनकम टैक्स रेट गिवन 30%। तो आपको ईवीए कैलकुलेट करनी है। तो लेट अस सी फार्मूला ऑफ ईवीए। तो ईवीए इज इक्वल टू NOPAT माइनस कैपिटल इनटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो देखते हैं पहले कैपिटल में आपको मेंशन किया है इक्विटी। इक्विटी में हम इंक्लूड करेंगे इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, जिसे गिवन रुपीज लैक्स में चल रहे हैं आपके। तो इक्विटी कैपिटल है देखो आपका 170, रिजर्व एंड सरप्लस है जो 130, टोटल इक्विटी जो 300 लैक्स। फिर आपके पास है गेट। गेट में आपको दिया 10% डिबेंचर्स 400 लैक्स, जिसे ये 10% डिबेंचर्स 400। सो टोटल कैपिटल है ये 700 लैक्स। फिर आपको देखो कैलकुलेट करनी है अब कॉस्ट ऑफ डेट। उसके लिए इंटरेस्ट चाहिए। एक हमें दिया फाइनेंशियल लिवरेज और एक डिबेंचर का इंटरेस्ट आ जाएगा 10%, जिस इज कमिंग ऑन 400। सो यू कैन कैलकुलेट व्हाट इज कॉस्ट ऑफ डेट। ये है 10%। इसको बना लीजिए आप आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स रेट है आपका 30% 0.3, दिस इज 7%। सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज आल्सो गिवन टू अस, दिस इज 17.5%। अब टोटल कैपिटल है, डेट भी है, इक्विटी है, तो उससे KO आपका कैलकुलेट हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ डेट 7, डेट का वेट बन जाएगा 4/7, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 17.5, इक्विटी का वेट बन जाएगा 3/7। तो 4 7 28 प्लस 17.5 इंटू 3 52.5 डिवाइडेड बाई 7। तो प्लस 28 डिवाइडेड बाई 7, जिसे 11.5%। अब आपको NOPAT कैलकुलेट करने हैं। उसके लिए EBI की चाहिए। इंटरेस्ट तो है आपके पास डेट का, तो अभी कोई इंटरेस्ट है आपके पास ऑन डेट 400 इंटू 10% 40। अब इबिट के लिए ना आपको लीवरेज है फाइनेंशियल लीवरेज, तो उसका फार्मूला अप्लाई करते हैं डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। तो फार्मूला होता है इबिट अपॉन इबिट माइनस इंटरेस्ट। तो किसी गिवन फाइनेंशियल लीवरेज है आपके 1.4 टाइम्स। EBI की आपकी मिसिंग है, वो कैलकुलेट हो जाएगी अपॉन इबिट। इंटरेस्ट है आपका 40, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप 1.4 इबिट माइनस 40 इंटू 1.4 56 इज इक्वल टू इबिट। Now we get the EBIT. EBIT is coming 1.4 minus 1, this is 0.4 EBIT is equal to 56. So it is 56 divided by 0.4. So EBIT is coming 56 divided by 0.4, this is 140. So you can calculate what is NOPAT. तो NOPAT का फार्मूला बन जाएगा आपका EBIT आफ्टर टैक्स। सो EBIT is 140 और टैक्स का रेट है आपका 30%, so 0.7, this will be 98. And now we can calculate EVA. तो NOPAT है आपके पास, कैपिटल है 700, so what is our EVA? NOPAT is 98, capital is 700 into cost to capital is 11.5%. 98 minus, तो जिसे ये 700 into 11.5%, 80.5. So EVA is coming rupees 17.50 lakhs.
तो रुपी आपके चल रही हैं लैक्स में। तो नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर सेकंड। इसमें देखो डेटा मेंशन किए हैं, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑफ ए कंसर्न कैलकुलेट ईवीए। तो आपको मेंशन किए हैं 12% डेट कैपिटल ₹2000 करोड़, रिजर्व सरप्लस 7500 करोड़, इक्विटी कैपिटल 500 करोड़, कैपिटल एम्प्लॉयड 10,000 करोड़। तो पहले को कैपिटल का डेटा दिया है, एंड रिस्क फ्री रेट है, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज ऑलरेडी गिवन, बीटा फैक्टर इज गिवन, इक्विटी रिस्क प्रीमियम इज गिवन, एंड टैक्स रेट इज गिवन। तो लेट अस सी व्हाट इज कैपिटल। कैपिटल में देखो आपके पास है 12% डेट एंड प्लस आपको चाहिए इक्विटी। सो 12% डेट इज ₹2000 करोड़। आपका डेटा चल रहा है रुपीज इन करोड़। इक्विटी में हम लेंगे रिजर्व सरप्लस प्लस इक्विटी कैपिटल, टोटल इज बिकमिंग 8000 करोड़। सो टोटल कैपिटल इज 10,000। तो उससे वेट्स आ जाएंगे। देन यू सी व्हाट इज कॉस्ट ऑफ डेट। सो कॉस्ट ऑफ डेट है आपकी 12% डेट आपको मेंशन किया है, तो इसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स। तो 12% टैक्स रेट है आपका 30% इंटू 1 माइनस 0.3, तो 8.4% इज कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट टू इक्विटी का फार्मूला बन जाएगा कैपिटल मॉडल RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। So RF is given risk free rate 9%, बीटा is given to us 1.05। तो अब आपको एक रिटर्न ऑन मार्केट भी दी है 19, रिस्क प्रीमियम भी दिया है 10। तो हमने डायरेक्ट रिस्क प्रीमियम लेना है, दिस इज रिस्क प्रीमियम, दिस इज 10। सो दिस इज कमिंग 10 इंटू 1.05 प्लस 9, 19.5% is cost of equity. So now you can calculate your cost of capital, which is also called weighted average cost of capital. Formula is cost of debt into weight of debt plus cost of equity into weight of equity. So KD is 8.4। तो देखो डेट का वेट आएगा 2/10 प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी 19.5, इक्विटी का वेट है 8/10। So this we are getting 8.4 times 2 and 19.5 times 8. So total divided by 10, 17.28% is your cost of capital. Again we require NOPAT, वो आपको ऑलरेडी दिया ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। So NOPAT is given, which is our operating profit after tax 2100 crore. And now we can calculate EVA। EVA का देखो फार्मूला है NOPAT माइनस कैपिटल इंटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। NOPAT is 2100, कैपिटल is 10,000 करोड़ में चल रही है रुपीज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 17.28%। सो EVA की कमिंग 2100 माइनस 1728 रुपीज 372 करोड़। So this is our EVA. The next problem is number 3. So in this case we are given Pilot Limited is supplied the following information using which you are required to calculate the economic value added। तो इसमें आपको फाइनेंशियल लीवरेज दी है, कैपिटल दिया है, इक्विटी एंड डेट, इक्विटी शेयर्स हैं ऑफ ₹1000, 34,000 ये नंबर ऑफ शेयर्स आपको दिए हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है ₹260 lakhs, 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹10, जिसे ये 80 lakhs। डिविडेंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर 17.5, इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी, एंड प्रिवेलिंग कॉर्पोरेट टैक्स रेट 30%। तो पहले कैलकुलेट करते हैं कैपिटल। कैपिटल में देखिए आपके पास है इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके 34,000 और आपको मेंशन किया है जो फेस वैल्यू है शेयर की 1000 रुपीज़। इट मीन्स ये बन जाएगी 340 lakhs अमाउंट है आपकी रुपीज़ में। देन वी हैव एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मीन्स रिजर्व एंड सरप्लस, ये आपको दिया है 260 lakhs।
इसमें आपकी टोटल इक्विटी आ जाएगी, जिसे योर इक्विटी 600 लैक्स। फिर आप डेट कैलकुलेट कर सकते हैं। 10% डिबेंचर्स आपको दिए हैं, 10% डिबेंचर्स। तो ये जा रहे 80 लाख डिबेंचर्स हैं, 80 लाख ऑफ ₹10, विच मीन्स इससे आपका डेट आ जाएगा 800 lakhs. So this is total capital, which is 1400 lakhs. So then you are given financial leverage दी है आपको, देखो डिबेंचर का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा 10%। so what is your interest? This is 10% of 800 lakhs, 10% of ₹800 lakhs. It means ₹80 lakhs is our interest. ठीक है, फिगर को लैक्स में करते हैं तो कैपिटल बन जाएगा 1400 लाख, इंटरेस्ट आ गया आपका 80 लैक्स, रुपीज लैक्स में हो जाएंगे। तो अब आपको एक फाइनेंशियल लीवरेज दी है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। उसका फार्मूला है इबिट अपॉन इबिट माइनस इंटरेस्ट। तो दिस इज गिवन टू बी 1.4 टाइम्स। उससे इबिट कैलकुलेट हो जाएगी आपकी। सो इबिट इज इक्वल टू 1.4 इबिट माइनस इंटरेस्ट है आपका 80 इंटू 1.24। सो ये 1 इसमें से माइनस हो जाएगा एंड दिस विल गो हियर, सो वी गेट टू इबिट is equal to, so 80 into 1.4, this is 112 lakhs divided by 0.4, this is coming rupees 280 lakhs। ये फिगर आपके लैक्स में आ गए हैं। दिस इज कमिंग EBIT। तो नेक्स्ट लेट अस से व्हाट इज अवर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उससे देखो पहले कैलकुलेट करते हैं केजी। तो डेट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, इसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स। टैक्स रेट आपको मेंशन किया है 30%, 7%। KE आपको दे रखी है, जिस इज डिविडेंड एक्सपेक्टेड बाय शेयर होल्डर, दिस इज 17.5। so now you get KO। फार्मूला है KD इंटू वेट ऑफ डेट प्लस KE इंटू वेट ऑफ इक्विटी। KD 7, डेट का देखो वेट 8/14 प्लस KE 17.5, इक्विटी है 6/14। so this will be our cost of capital। so cost of capital is 7 into 8 56 plus 17.5 times 6 105 divided by 14। so 105 plus 56 divided by 14, so this is coming 11.5%। so now we get EVA। इसका फार्मूला है देखो नोपैक माइनस कैपिटल इंटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नोपैक का फार्मूला है इबिट, इसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स। टैक्स रेट है आपका 30%, 0.3। कैपिटल है आपका 1400 लैक्स और इसकी कॉस्ट है 11.5%। तो जिसे ये 280 इंटू 0.7, 196 माइनस 1400 इंटू 11.5%, 161। सो EVA कमिंग रुपीज minus 196, 35 lakh। This is our EVA। Next we have problem number 4। इसमें देखिए आपको अकाउंट्स ऑफ सोसाइटी लिमिटेड एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आर समराइज बिलो। आपको दिया पहले इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। सेल्स रेवेन्यू है, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हैं, जनरल एक्सपेंसेस हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एंड लोन, उन सबको लेस करके आ रहा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अर्निंग्स बिफोर टैक्स। माइनस लिया हमने, टैक्स रेट है 35% एंड वी गेट अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। बैलेंस शीट दी है आपको, इक्विटी शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स हैं, 10% लोन है, क्रेडिटर्स हैं,
और टोटल एसेट्स हैं आपकी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज गिवन। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 8%, प्रीमियम एक्सपेक्टेड फ्रॉम बिजनेस इज 5%, बीटा इज 1.27. Equity share quoted in the market on 31st March 22 are rupees 50 per share and market price per share in the previous year was rupees 45. फिर आपको मेंशन किया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूड वेजेस एंड सैलरीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस इंक्लूड एम्प्लॉई रेम्यूनरेशन, तो इसका भी चलो कोई फैक्ट नहीं है। कंपनी पेड डिविडेंड रुपीज 1 million ड्यूरिंग द ईयर, करंट ईयर है 21-22। So you are required to determine economic value agreed, market value agreed, and the shareholders value agreed for the year ended 31st March. This is a good question. में तीनों पॉइंट पूछे हैं, EBA, MBA एंड SBA। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं EBA का फार्मूला। तो EBA देखो है आपकी नोपैक माइनस कैपिटल इनटू KO। जब भी हम EBA कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर हम लेते हैं बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल, पर जब हम KO कैलकुलेट करते हैं वी प्रेफर मार्केट वैल्यू। देखिए आपको मार्केट वैल्यू दी है, तो देखते हैं पहले नोपैक। आपके पास देखो हमें मेंशन किया है इनकम स्टेटमेंट में, हमारे पास है प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, अर्निंग बिफोर टैक्स EBT, उसमें इंटरेस्ट ऐड बैक कर लीजिए, उसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स। आपका जो डाटा चल रहा है जैसे रुपीज इन मिलियन, रुपीज मिलियन में चल रहे हैं। 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख रुपीज। तो EBT दिया है आपको अर्निंग्स बिफोर टैक्स से 16.60, उसमें देखो इंटरेस्ट ऐड बैक कीजिए, इंटरेस्ट है 1.80, उसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स। टैक्स रेट है हमारा 35%। 16.6 प्लस 1.8 इंटू 0.65, तो किसी कमिंग को भी 11.96 रुपीज मिलियन में आ जाएंगे। नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं कैपिटल। तो पहले लेते हैं बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल। बुक वैल्यू बैलेंस शीट में है इक्विटी प्लस रिजर्व प्लस लोन, जैसे 10 प्लस 41.5 प्लस 18, so 41.5 प्लस 18 जैसे कमिंग 59.250। अब देखते हैं मार्केट वैल्यू भी दी है कैपिटल में, देखो इक्विटी, इसकी मार्केट वैल्यू दी है आपको, यानी कि डेट इसकी सेम ही है आपकी मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू। इक्विटी शेयर कैपिटल है रुपये की 10, सो 10 मिलियन को 10 से डिवाइड करो, 1 मिलियन शेयर्स आ गए आपके, तो उसका मार्केट प्राइस है करंट ईयर के एंड में जिसे जो 50 रुपीज़, इतनी 50 आ जाएगी। डेट की वैल्यू है 18, टोटल कैपिटल बन जाएगा 68। अब आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करनी है, उसके लिए पहले चाहिए KG। तो डेट का देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया ही है आपको, जिसे जो 10% लोन, उसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स 1 माइनस 0.35, 6.5%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, उसके लिए आपको मेंशन किया है रिस्क फ्री रिटर्न है, एक्सपेक्टेड प्रीमियम दिया है, बीटा दे रखा है। तो रिस्क फ्री प्रीमियम है, रिस्क फ्री है आपका 8 प्लस बीटा है 1.27, रिस्क प्रीमियम है आपका 5। तो 1.27 इंटू 5 प्लस 8, 14.35%, दिस इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। नाउ यू गेट टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसका फार्मूला है KG इंटू वेट ऑफ डेट प्लस KE इंटू वेट ऑफ इक्विटी। KG है देखो आपका 6.5, अब डेट का वेट बन जाएगा 18/68, कॉस्ट इक्विटी 14.35, इक्विटी का वेट है 50/68। जब हम वेट लेते हैं हम प्रेफर करते हैं मार्केट वैल्यू इफ इट इज गिवन। तो किसी कमिंग 6.5 इंटू 18, 14.35 इंटू 50, टोटल डिवाइडेड बाय 68, किसी 12.272% is our cost of capital. So now you can calculate economic value added. So EVA is equal to, NOPAT है आपके पास 11.96,
कैपिटल है 59.5, ये बुक वैल्यू है, इनटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज 12.272%। So 59.5 into 12.272%, 7.302. So EVA 11.96 minus 7.302, जिसे ये रुपीज मिलियन में आ गया आपके रुपीज 4.658 मिलियन, जिसे ये बड़े EVA। नेक्स्ट देखो आपको कैलकुलेट करने हैं वट इज अवर मार्केट वैल्यू एजेगा। मार्केट वैल्यू बनेंगे, मार्केट वैल्यू कैपिटल है आपके पास 68, तो बचेगी मार्केट वैल्यू एजेगा, जिसे कि मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल माइनस बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल। मार्केट वैल्यू है 68, बुक वैल्यू है आपके पास 59.50, ये भी आपके रुपीज हैं मिलियन में, तो जिसे जबर है 68 माइनस 59.5 8.5 मिलियन। फिर आपको कैलकुलेट करना है शेयर होल्डर वैल्यू एडेड। नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट शेयर होल्डर वैल्यू एडेड। इसका फार्मूला है इंक्रीज कितना हो रहा है इन मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी और इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड रिसीव हो रहा है करंट ईयर में, डिविडेंड रिसीव बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो आपको मेंशन किया है करंट ईयर के एंड में इक्विटी शेयर का प्राइस है 50 रुपीज़, लास्ट ईयर का 45 रुपीज़, तो आपका इंक्रीज हो रहा है 50 माइनस 40। नंबर ऑफ शेयर है 1 मिलियन, प्लस हमको डिविडेंड मिला है 1 मिलियन, जिसे 5 + 1 जिसे कमिंग रुपीज 6 मिलियन। ये ओवर शेयर होल्डर्स वैल्यू एडेड, जिस बाजू EVA इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एंड जिस बाजू मार्केट वैल्यू एडेड एंड जिस ओवर शेयर होल्डर वैल्यू एडेड। जिस बाजू गुड क्वेश्चन। इस लेक्चर में हमने डिस्कस की कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, हर के प्रॉब्लम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।